going to learn the next part of moods of verb. In this video we are going to learn the concept of imperative mood. Okay, imperative mood of verb. वर्ब का इम्पेरेटिव मूड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए इम्पेरेटिव वर्ब क्या होती है। जब वर्ब तो सेम ही होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को हम जब यूज़ करते हैं डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट प्रोहिबिशन, डायरेक्ट सजेशन वगैरह के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा इम्पेरेटिव वर्ब मानी जाती है। उस टाइम वो इम्पेरेटिव वर्ब की तरीके से यूज़ होती है। देखिए हमारे एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इन सबको शो करने के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरीज का भी यूज़ करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करते हैं, लेकिन हम सिर्फ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से भी ये सब एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो वो जिस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को, तो वहाँ पे फिर वो इम्पेरेटिव वर्ब, इम्पेरेटिव मूड ऑफ वर्ब उसे हम कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ कि डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कमांड, डायरेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे मैं बार बार अगर डायरेक्ट वर्ड का यूज़ कर रही हूँ तो इट मीन्स समथिंग। इसका कुछ मतलब होता है, इसका कुछ मायने होते हैं। क्योंकि जब हम सब्जंक्टिव मूड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम फिर इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट, इनडायरेक्ट कमांड, प्रोहिबिशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ताकि आपको डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहे माइंड में, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। क्योंकि सब्जंक्टिव मूड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन हम उसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो वहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस की बात होगी इन सब की। तो देखिए इम्पेरेटिव मूड वर्ब का कौन सा होता है, कैसे होता है। तो देखिए ये होता है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है V1, जिसे बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे ही हम बोलते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को ही हम बोलते हैं इम्पेरेटिव मूड, जब हम उसे यूज़ करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में अपने सेंटेंस के। ओके, जैसे गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। तो यहाँ पर हमेशा जो इसमें सब्जेक्ट होता है ना, तो वो यू होता है इसमें इम्पेरेटिव वर्ब। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ना, इसको हम इम्पेरेटिव वर्ब बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कम ऑर्डर के लिए या फिर सजेशन, रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया गया है, गिव मी योर पेन। तो यहाँ पर मुझे अपना पेन दो, हमने यू, इसमें यू हिडन होता है, इसमें कभी भी हम नहीं यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें सब्जेक्ट ऑलवेज यू ही होता है अगर हम उसमें इंक्लूड नहीं हैं तो वो दूसरे तरीके के इम्पेरेटिव भी सारे हम एग्जाम्पल्स देखेंगे अभी। ओके, तो हम इस वर्ब को क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव मूड ऑफ वर्ब या इम्पेरेटिव वर्ब हम इसे बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्डर देने के लिए या रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर हमने इसे यूज़ किया है, गिव मी योर पेन। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो इम्पेरेटिव वर्ब में हमें याद रखना चाहिए। इम्पेरेटिव मूड ऑफ वर्ब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि सेकंड पर्सन होता है। ओके, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड यू, एंड थर्ड होते हैं दे, ही, शी, इट, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो सेकंड पर्सन यू ही होता है, क्योंकि हम हमेशा डायरेक्ट ऑर्डर की बात होती है ना, डायरेक्ट सजेशन की बात होती है, हम जो हमारे सामने होता है उसे ही दे रहे होते हैं, इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑर्डर कहा जाता है। ओके, तो हम हमेशा जो भी हमारे सामने होता है तो हम उसे ही ऑर्डर कर रहे होते हैं कि जाकर ये काम करो। तो हम वहाँ पर फिर तुम जाकर ये काम करो ऐसा नहीं बोलते हैं यू, लेकिन कभी कभी हम स्पोकन इंग्लिश में हम वैसे तो क्या होता है ना, यू, इसमें सब्जेक्ट यू नहीं यूज़ होता है। ओके, एज सब्जेक्ट नहीं यूज़ होता है, वो नहीं यूज़ होता है, लेकिन कभी कभी हम यू को यूज़ कर सकते हैं टू सॉफ्टन आवर वर्ड्स। हमारे ऑर्डर को सॉफ्ट करने के लिए कभी कभी हम यू का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम यू का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखिए इसे दो तरीके से बोला जा सकता है। एक एग्जाम्पल मैं बोल के दिखाती हूँ आपको। पुट द मिक्सचर इनटू अ बाउल एंड देन ऐड शुगर इनटू इट। एक बाउल में मिक्सचर लो और उसमें शुगर ऐड करो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इंस्ट्रक्शन हुआ एक ऑर्डर के वे में हुआ, लेकिन आप अपने फ्रेंड को अगर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो यू कैन यूज़ यू, स्पोकन इंग्लिश की बात यहाँ पे हो रही है, आप वहाँ पर यू का यूज़ कर सकते हैं टू सॉफ्टन योर ऑर्डर, अपने ऑर्डर को थोड़ा सॉफ्टन करने के लिए, थोड़ा पोलाइट करने के लिए। तो आप बोलेंगे यू पुट द मिक्सचर इनटू अ बाउल, फर्स्ट यू पुट द मिक्सचर इनटू अ बाउल एंड देन यू पुट शुगर इनटू इट, यू मिक्स शुगर इनटू इट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप
यू का यूज़ भी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं पोलाइटनेस के लिए। अच्छा, इसमें दूसरी बात क्या है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो यूज़ होती नहीं है वैसे तो, लेकिन हम कभी कभी ऑक्सिलरी डू का यूज़ यहाँ पर कर लेते हैं, ऑक्सिलरी डू का यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी क्या होता है, अपनी बात को या तो एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है ना, ये होता है एम्फेसाइज करने के लिए, पोलाइटनेस के लिए होता है, टू मेक आवर वर्ड्स पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हो सकता है ये, पोलाइटनेस के लिए, या फिर मोर फॉर्मल शो करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मल होने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, एक कप कॉफ़ी लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से या बिजनेस वे में हम बोल रहे हैं या फिर थोड़ा फॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं डू हैव अ कॉफ़ी प्लीज़, या डू हैव अ कॉफ़ी ले लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेलिटी, थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल, औपचारिकता थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम डू का यूज़ करते हैं। या फिर कभी कभी हम एम्फेसाइज करने के लिए भी अपने वर्ड्स को, अपने ऑर्डर को, अपने सजेशन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो उसे एम्फेसाइज करने के लिए भी हम डू का यूज़ कर सकते हैं। पहले मेरे पास आओ तो इस तरीके से, तो डू कम नियर मी, इस तरीके से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर डू नोट ऑल दीज पॉइंट्स इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में नोट करिए ये सारे के सारे पॉइंट्स। तो यहाँ पे थोड़ा एम्फेसाइज करके मैं बोल रही हूँ, ओके ना। ओके, तो फिर इस तरीके से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डू का यूज़ भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ डू का यूज़ नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इस तरीके के एक्सप्रेशन चेंज करने के लिए भी हो जाता है। तो चलिए ये देख लेते हैं इम्पेरेटिव मूड किसके लिए यूज़ होते हैं। डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट कमांड, प्रोहिबिशन, डायरेक्ट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स इनकार करना, मना हो जाना किसी बात के लिए। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट सजेशन। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए हम इम्पेरेटिव वर्ब को यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, हम कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब खुद को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वहाँ पर जब हम खुद को भी इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं ना, लेट अस का यूज़ करते हैं। लेट अस, जिसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लेट्स हम यूज़ करते हैं, तो उसका हम लेट का यूज़ हम देख लेते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। ओके, यूज़ ऑफ लेट का यूज़ हम सबसे पहले हम देखेंगे लेट अस का यूज़। लेट अस जिसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो किया जाता है लेट्स। ओके, इट मीन्स लेट अस, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेट अस। तो देखिए, जब हम इन्वॉल्व कर देते हैं किसी काम में खुद को भी, इट मीन्स जब हम लेट अस का यूज़ करते हैं, आओ हम करें, तो इट मीन्स कि वी डू समथिंग, हम कुछ करें, तो यानी तुम्हारे साथ मैं भी मिलके ये काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जब हम कोई सजेशन देते हैं तो वहाँ पर फिर हम लेट अस का यूज़ करते हैं कि चलो मार्केट चलें, लेट अस गो टू मार्केट। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर लेट्स या लेट अस दोनों तरीके से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं इसे, और पूरा भी ऐसे लेट अस लिख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ हम क्रिकेट खेलें। तो यहाँ पर ये लेट के साथ भी यूज़ हुआ है, और हमारी इम्पेरेटिव वर्ब प्ले ही है यहाँ पर। तो इम्पेरेटिव वर्ब हमारी प्ले है, तो ये सजेशन के लिए यूज़ हुई है। लेकिन आओ हम, तो यहाँ पे क्योंकि हम मिलके कर रहे हैं तो हम लेट अस का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स सिंग अ सॉन्ग, आओ हम एक गाना गाएं। तो यहाँ पे लेट अस,
आओ हम, इसके सेंस में ये यूज़ होता है। अच्छा, लेट का यूज़ हम ना और बाकी पर्सन्स के साथ में भी कर सकते हैं। लेट का यूज़ तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म उसकी यूज़ होती है, किसी के भी साथ हम यूज़ करें। ओके, अब हम सिंपल लेट का यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर लेट का यूज़ देखते हैं अदर पर्सन्स। यहाँ पे हमने फर्स्ट पर्सन लेट अस, यहाँ पे हमने अस, यहाँ पे अदर, ये फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज़ किया है, तो अदर पर्सन के साथ में भी ये यूज़ हो सकता है। जैसे कि, लेकिन अगर यहाँ पे देखिए नेगेटिव आपको करना है एक्सप्रेशन, तो वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सप्रेशन अगर देखना चाहें तो लेट्स नॉट, तो नॉट का यूज़ हम वर्ब एंड लेट्स के बीच में करेंगे। लेट्स नॉट प्ले अ गेम। ओके, लेट्स नॉट प्ले अ गेम, तो हम नॉट का यूज़ अगर नेगेटिव हमारा सेंटेंस है तो वर्ब एंड लेट्स के यूज़ बीच में हम करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम सिंपल लेट का यूज़ देख लेते हैं। ये लेट का यूज़ हमने यहाँ पे देखा है। ओके, लेट द बेबी, सॉरी, लेट द बेबी प्ले with toys, let the baby play with toys। तो यहाँ पे हमने थर्ड पर्सन का यूज़ किया है लेट के बाद में। लेट द बेबी, बेबी को टॉयज से खेलने दो। ओके, लेट हिम, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हमने यूज़ की है। इसके बाद में या तो डायरेक्टली एक नाउन रहता है या फिर एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है लेट के बाद में आती है। तो लेट हिम, लेट हर, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट मी, तो सब में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई है। ओके, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, सॉरी, वॉच द मूवी, उसको मूवी देखने दो। लेट हिम, लेट हर, यहाँ पे गर्ल के लिए आया है, एंड लेट मी, मुझे मूवी देखने दो। तो यहाँ पर जब हम लेट के साथ में अदर पर्सन का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं हम लेट का, और किस किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, लेट का यूज़ जब हम नेगेटिव एक्सप्रेशन में करते हैं तो लेट अस नोट, जब हम लेट अस का यूज़ करते हैं तो वो मैंने अभी आपको बताया ही था कि लेट अस नोट प्लस वर्ब आ जाता है उसमें। लेट अस प्लस नोट प्लस वर्ब आ जाता है। लेकिन हम सिंपली जब करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में जब हम यूज़ करते हैं उसको, तो देखिए सिंपल इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम डोंट का यूज़ करते हैं। डू नॉट या फिर डोंट, डोंट। ओके, डोंट गो देयर, ठीक है ना, वहाँ मत जाओ, लेकिन उसे वहाँ मत जाने दो। तो तब हम करेंगे लेट, सॉरी, तब हम स्टार्टिंग में ही डोंट लेट हिम गो देयर। ओके, तब हम डोंट को पहले डोंट लिखते हैं। डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ हमारा कुछ भी हो सकता है पर्सन्स की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो सकती है, हिम हो सकता है, मी हो सकता है, या फिर हर हो सकता है। डोंट लेट हर गो देयर, डोंट लेट हिम गो देयर, डोंट लेट मी गो देयर, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जैसे डोंट लेट द बेबी गो देयर नाउन फॉर्म में, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डोंट का यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर मैं बोलती हूँ वह मुझे खेलने नहीं देता है, तो फिर हम कैसे करेंगे इसे यूज़? ही डजंट या फिर डज नॉट। ओके, ही डजंट लेट मी प्ले, वह मुझे खेलने नहीं देता है। आई वॉन्ट या फिर विल नॉट। ओके, आई विल नॉट, आई वॉन्ट लेट
सॉरी, लेट हिम गो देयर, मैं उसे वहाँ जाने नहीं दूंगा या फिर वह मुझे ये करने नहीं देगा, ऐसा करने नहीं देगा। ही वॉन्ट या विल नॉट, ही वॉन्ट लेट मी डू दिस, वह मुझे ये नहीं करने देगा। तो देखिए यहाँ पर हमें अब कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। लेट के बाद में सबसे जो इम्पोर्टेंट, जब डोंट का यूज़ होता है, जब नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है तो वहाँ पर डोंट का यूज़ होता है। ओके, डोंट का अगर वो हमारा प्रेजेंट में है, बात प्रेजेंट में चल रही है, फ्यूचर में भी यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट में वही होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाएगा। ही के साथ में सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके बाद डज नॉट। ओके, तो लेट और फिर उसके बाद में मी प्ले। ओके ना, तो लेकिन लेट के बाद में आप चीज़ देखिए, जो लेट का यूज़ किया है हमने, लेट के बाद में हमारा पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आया है हर जगह पर, जिसे कि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग नाउन्स या प्रोनाउन, जो लिविंग प्रोनाउन है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है एंड पर्सनल प्रोनाउन में ये हमारा थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। एंड यहाँ पर भी लेट के बाद में हमारा पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है। एंड आई वॉन्ट लेट हिम, यहाँ पर भी लेट के बाद में पर्सनल प्रोनाउन थर्ड पर्सन का हमारा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है। एंड लेट मी, यहाँ पर भी हमारा लेट के बाद में पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है। तो इसके बाद में लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। ओके, एंड देन हमारा ये हमारा वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जो कि इम्पेरेटिव वर्ब होती है, वो हमारी आती है। ओके, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज़ करते हैं। तो ये बस यहाँ पर इसमें एक दो बातें और हैं, जैसे कि हमेशा जो इसमें इन्फिनेटिव यूज़ होता है तो वो बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, विदाउट टू हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे गो का यूज़ हुआ, तो यहाँ पे हमारा टू यूज़ नहीं हुआ है, या हिम के बाद में टू गो देयर नहीं आया है, यहाँ पर सिर्फ हमारा बेयर इन्फिनेटिव के तरीके से ये यूज़ हुआ है। ओके, तो चलिए यहीं पर इसी के साथ में हम हमारा आज का जो टॉपिक है इम्पेरेटिव मूड उसे सम अप करते हैं। एंड एक छोटा सा क्विज़ में दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक सजेशन भी आया था कमेंट में कि मैम आप बाद में लास्ट में वीडियो के एक दो आप क्विज़ में कुछ क्वेश्चन दे सकते हैं, जिसे कि आपके व्यूअर्स सॉल्व करके कमेंट में देंगे। तो मैंने सोचा है कि वो इसी वीडियो से हम अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको कुछ एक दो सेंटेंसेस आपको दे देती हूँ एज अ क्विज़, तो आप उसे सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, तो आज आपके लिए एक क्विज़ है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए हमें इन वर्ड्स, जंबल वर्ड्स को अरेंज करना है। एक सेंटेंस इनसे आप कंस्ट्रक्ट कीजिए एज़ पर जो हमने आज पढ़ा है हमारे चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, डोंट, कैमरा, गेट, लेट, वेट, द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क में ये वाला बात बताना भी भूल गई थी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बाद में या तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क आता है या फिर एक पॉइंट आता है, फुल स्टॉप भी जिसे बोल सकते हैं, एक पॉइंट उसके एंड में आता है। एंड द सेकेंड इज स्टैंड, स्टार्ट एंड अगेन अप। ओके, तो चलिए आप इन्हें अरेंज कीजिएगा वर्ड्स को एंड कमेंट में मुझे ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए इसी के साथ में समअप करते हैं हमारा आज का इम्पेरेटिव मूड का कॉन्सेप्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन है जिसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको पार्टनर नोटिफिकेशन मिलते रहें।